अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। एक और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत पूछा गया एक सवाल जो हमारे बहुत से प्यारे तालिब इल्म पूछते हैं, उन्हीं में से एक हमारे इंतहाई प्यारे और बड़े मासूम स्टूडेंट आतिफ तुफैल, उन्होंने ये सवाल पूछा कि मेरा किताबों में दिल नहीं लगता, पढ़ाई करने का कोई यारा नहीं है और किसी किस्म की कोई दिलचस्पी मुझे स्टडीज़ में या पढ़ाई में नहीं रही, इसका क्या इलाज करूं? जैसे कि मैंने कहा कि ये सवाल बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आम तौर पे ये होता है कि हम छोटे बहन भाइयों की किताबें उठा के पढ़ना शुरू हो जाते हैं, या आम किताबें जो हमारे दस्तरस में होती हैं लेकिन हमारे मकसद की नहीं होती, उनमें हमें एक इंटरेस्ट फील हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे सिलेबस की किताबें हैं, हमारे कोर्स की किताबें हैं, उनको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसके क्या वजूहात हैं, इस पर आप रहनुमाई फरमाएं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक मुफस्सल वीडियो बना दी जाए उन तमाम बच्चों के लिए कि जिनको स्टडीज़ में, मुताले में कोई दिलचस्पी नहीं रही या उनका मन नहीं करता, दिल नहीं करता। आइए ज़रा इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करते हैं, इसकी तशख़ीस करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कि इसके पीछे वो क्या रीज़न्स हैं, वो क्या असबाब हैं कि जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का आम तौर पे पढ़ने का दिल नहीं करता। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जिसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए वो ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट। आपका अपना इंटरेस्ट असल वो चीज़ होती है कि जिसकी बुनियाद पर आप कोई काम कर रहे होते हैं, और दूसरी होती है ज़रूरत। अब नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई भी काम किया जाएगा तो उसको आप पाए तकमील तक तो पहुंचा लेंगे, लेकिन ऐसे काम जो आप इंटरेस्ट की बेस पर कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात की दिलचस्पी के तौर पर, वो ख़ुद के अंदर से जो दिलचस्पी पैदा होती है उसके तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आप अच्छे नताइज बरामद कर सकते हैं बनिस्बत उसके कि जो काम मजबूरी के तहत या ज़रूरत के तहत किया जाए। तो सबसे पहले आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आपको इस काम में इंटरेस्ट है या नहीं। उसका जवाब आपको आम तौर पे यही मिलेगा, यानी उन स्टूडेंट्स को कि जिनको पढ़ने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही, वो ये मिलेगा कि मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये तशख़ीस होने के बाद, प्रॉब्लम का ये रूट कॉज फाइंड होने के बाद, आपने अगला स्टेप उठाना है। क्यों का सवाल पूछना है अपने आप से, क्यों इंटरेस्ट नहीं है। ये तो समझ आ गया कि इंटरेस्ट नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बहुत से असबाब हो सकते हैं। आपकी शख्सियत में वो चीज़ ही नहीं है कि आप पढ़ें, यानी आपका एप्टीट्यूड पढ़ने वाला है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आम तौर पे इंसान को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, अगर उनमें एक्सेलेंस ना हो, उनके अंदर उसकी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस माजी में अच्छी ना रही हो, तो खौफ या डर की वजह से वो इंटरेस्ट भी या तो यकसर ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाता है या फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी ख़त्म होना या कम होना शुरू हो जाता है। और मेरे नज़दीक यही दूसरी वजह है जो कि पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का बायस बनती है। आपका इंटरेस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप पढ़ाई की तरफ बिल्कुल राग़िब नहीं होते। अब अगर आपका ये मसला है कि आपको खौफ लाहिक है, डर लाहिक है, जिसकी वजह से आप किताबों की तरफ आते नहीं हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्यों अच्छी नहीं, यानी सेकंड वाला क्यों होगा, दूसरा क्यों होगा, क्यों नहीं अच्छी होगा। आमतौर पे हम करते ये हैं कि जिस चीज़ को हम लाइट लेना शुरू कर देते हैं उसमें भी हम पीछे रह जाते हैं। कभी कभार हम प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, वक्त को उसके सही काम पे करते नहीं हैं, तो वो 1, 2, 3 करते 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 एक बर्डन बनना शुरू हो जाता है, और जब बोझ एक ख़ास हद से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जवाब दे जाती है, और आप एक वक्त आता है कि बोझ के नीचे से हमेशा के लिए निकल जाते हैं कि मुझको ये बोझ उठाना ही नहीं है, इसलिए कि मुझ में ये सकत नहीं है कि इस बोझ को उठा सकूं। इसके अलावा जो दूसरा मसला होता है वो ये होता है कि आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही होती है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपके क्लासमेट्स उससे बहुत आगे जा चुके होते हैं,
इस सूरत में भी आप डिजेक्टेड एंड डिसहार्ट फील होना शुरू हो जाते हैं। आपको उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता कि चूँकि मैं पीछे रह गया हूँ, अब इसको रिकवर करना मेरे बस की बात नहीं रही। इसके अलावा जो इसके मसाइल हो सकते हैं, आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, नफसियाती तौर पर आपको कोई खौफ लाहिक हो सकता है, कोई एंग्जाइटी हो सकती है, आपके डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस कुछ अच्छे नहीं हो सकते, आपके अपने ज़ात के हवाले से आपके कुछ मसाइल हो सकते हैं, दीगर कई मसाइल हो सकते हैं, कोई माश के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक मसला भी है तो सबसे पहले तो अपने आप को ये मैसेज दीजिए कि ये वो मसाइल नहीं है कि जो आपके साथ अनहोने हैं या बिल्कुल अजीब व गरीब और निराले हैं। दुनिया में ये होते रहते हैं। दुनिया में हज़ारों लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बल्कि आपके अपने घर में ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जिन्होंने सिर्फ अपनी विल पावर से बड़े बड़े हिंड्रेंसेस को पार किया, बड़ी बड़ी रुकावटों को, ऑर्डियल्स को पार किया और टास्क्स को अचीव किया। सो आपने ये सोचना है कि अगर मेरा कोई मसला है भी तो अजीम लोग दुनिया के जितने भी आप लिस्ट बनाएं दुनिया में गुजरे हैं, उनमें से आप कोई एक शख्स भी नहीं बता सकते कि जिसका कोई ना कोई मसला ना हो, बल्कि उनके मसाइल थे, मसला भी नहीं मसाइल थे, और मसाइल भी आम मसाइल नहीं, बड़े बड़े मसाइल थे। तो अच्छे हालात में, मवाफिक हालात में तो सारे ही पढ़ लेते हैं, सारे ही कामयाब हो जाते हैं। मज़ा तो तब है कि जब आप ऐसे हालात में आगे निकलें, आगे बढ़ें, सबको एक्सेल करें, सब के ऊपर सबकत ले जाएं और आप पार एक्सलेंस हासिल करें कि जिस वक्त ना आपके पास अच्छे हालात, मवाफिक सर्कमस्टेंसेस हों जो लोगों के पास होते हैं। और आखिर में सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप जब किताब लेके बैठते हैं तो उस किताब को सिर्फ किताब में समझा करें, उसमें एक एंटरटेनमेंट शामिल किया करें। इंसान आम तौर पे वो काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करता कि जिनमें एंटरटेनमेंट का कोई पहलू ही ना हो। बच्चों की स्टेज पे, बच्चों की एज में, उनके फेज़ में हर वो काम कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी एंटरटेनमेंट का पहलू नहीं होता, हज़ो मज़ाक का पहलू नहीं होता, उसमें वो इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। और आमतौर पे खुश्क गुफ्तगू या खुश्क कलाम, खा वो तकरीरी हो या तहरीरी हो, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता। चुनांचे यही वजह है कि जो टीचर्स भी बच्चों को खुश्क अंदाज में पढ़ाते हैं, बच्चों को उनकी समझ नहीं आती। अगरचे टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ाएं, कितनी ही अच्छी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू क्यों ना करें, कितना ही अच्छा मुहाज़रा क्यों ना हो, बच्चों को उसकी समझ नहीं आती। इसलिए कि बच्चे के अंदर जो चीज़ उसकी एज में और उसके फेज़ में रखी गई है, वो सबसे ज़्यादा लज्जत और एंटरटेनमेंट का पहलू होता है, खेल का पहलू होता है। तो बच्चों के लिए यही अर्ज़ है कि बेटा आप जब पढ़ें, किताब खोलें, तो उस किताब को सिर्फ़ एक किताब न समझें, बल्कि ये समझें कि जिस शख्स ने भी वो किताब लिखी है वो भी कभी बच्चा था, उसने भी अपनी ज़िंदगी से कुछ एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, और जो कुछ लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिस में लाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बच्चों को बताया करता हूँ कि आप जब भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को आपने एक्साइट करना है, परसेप्शन को तो करना ही है, यानी खवास खमसा जो आपके होते हैं, परसेप्शन जो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपने खुद से एक्साइट करनी है वो आपका इमेजिनेशन है। और उसके लिए मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि असलम एक गांव के कच्चे मकान में अपने वालिदैन के साथ रहता है। सो अब आपने ये जुमला तो पढ़ लिया, लेकिन इसको एक स्टोरी की फॉर्म में, एक मूवी की फॉर्म में अपने जहन में चलाएं। आंखें बंद करके इमेजिन करें असलम की एक शक्ल शबी, एक गांव की शक्ल शबी, एक मकान, और जहाँ पे वो रहता है वहाँ के सर्कमस्टेंसेस एक फ़र्जी तौर पर आप ख्याल कर लें कि वो कैसा समा होगा। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तरतीब वाइज आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, और ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं होता, सिर्फ अदब में या स्टोरीज़ में नहीं होता, बल्कि आप साइंस का कोई मौजू पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, विस्कोसिटी पढ़ते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, इवन उसको भी आप महसूस कर सकते हैं, उसको भी अपने इमेजिनेशन में ला सकते हैं आप। ये तो दरकिनार आप मैथमेटिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन कर सकते हैं, ख़ब वो कितने ही पेचीदा और कितनी मुश्किल क्यों ना हो। और आप याद रखिएगा कि साइंस की फील्ड में भी वो लोग अजीम लोग कहलाए, आइंस्टाइन और न्यूटन कहलाए, कि जिन्होंने साइंस के मफरूज़ात को इमेजिनेशन में ढाला,
امیجن کیا، اس کو ایک تصور دیا سب سے پہلے، اس تصور کو جا کے لیبارٹری میں معمل میں جا کے اس کو پریکٹس کیا. یہ ہوتا ہے امیجنیشن. اس امیجنیشن کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کے پاس. اور دوسرا انٹرٹینمنٹ. اب جو چیز بھی پڑھیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے عظیم لوگوں کی 2 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ مشکل سے مشکل چیز کو بھی آسان بنا دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بورنگ سے بورنگ کانسیپٹس کو بھی انٹرٹیننگ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹرٹیننگ بنانا سیکھیے اپنے کانسیپٹس کو. اپنے جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس جگہ کو انٹرٹیننگ بنائیں. جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کلرفل بنائیں. میوزک سنتے ہیں آپ، جو یہ زیر بحث نہیں ہے کہ میوزک سننا صحیح ہے غلط ہے، اس چیز سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ میوزک سنتے ہیں ساتھ پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کچھ مووی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں، پھر کھیل کے پڑھتے ہیں. چونکہ وہ کھیلنے کے بعد ان کا وہ ایکسائٹمنٹ کا لیول جو ہوتا ہے، وہ ذہن زیادہ ان کا ایکسائٹ ہوا ہوتا ہے. سو ڈوپامین ان کا ایکسائٹ ہوتا ہے آلریڈی، ان کو پھر سمجھ بھی آتی ہے. عام طور پہ ایک نفسیاتی یا سائیکولوجیکل آؤٹ کم یہی ہے کہ آپ اپنے ڈوپامین کو جب ایکسائٹ کر لیتے ہیں، یعنی لذت حاصل کر لیتے ہیں کسی بھی کام سے، اس کے بعد آپ کا جو پیریڈ آف فوکس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ زیادہ دیر تک کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں. تو کھیلیں کودیں، گپ شپ کریں، خوش رہیں. اپنے ٹیچر سے گپ شپ کرنے کی کوشش کیجیے. اور میں آخر میں ٹیچرز کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور میری ظاہر درخواست ہے، یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ٹیچرز ہیں تو آپ کو یہ پورا حق ہے. بچوں کو بھی حق ہوتا ہے لیکن آپ کو زیادہ ہے کہ پلیز آپ بچوں کو جب بھی پڑھائیں تو ان کو انٹرٹینمنٹ کا پہلو ایک ضرور رکھیں. ان کو پلیز یہ نہ فیل کروائیں کہ ہم کوئی بہت بڑی توپ چیزیں ہیں اور آپ میں وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی یہ کہیں کہ بیٹا ہم جو آپ سے بیان کر رہے ہیں چیز، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، لیکن اس وقت اس کو لے لیجئے. اگر آپ اس وقت اپنے اختلاف کو بیان کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، ہم اس کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں. اور ہم اس کو اگر ہم غلط ہوں تو کریکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ ابھی نہیں کر سکتے تو اس کو فی الحال لے لیجئے. بڑے ہو کر اس کے اوپر آپ نے مزید ریسرچ کرنی ہے، مزید سوچ و بچار کرنی ہے. اب ہوگا اس سے کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ بچوں کو یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور ہمیں غلط ثابت کرنا ہے، یعنی غلط ثابت کرنا فار دا سیک آف غلط ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے. غلط ثابت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی سوچنا ہے، خود بھی آپ کو سوچنے کا ایک یارہ ہونا چاہیے. سو اس سے ہوگا یہ کہ بچہ خود بخود سمجھ لے گا، آٹومیٹکلی وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ جس سٹیج پہ کھڑے ہو کے میرے ٹیچر مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ وہ سٹیج نہیں ہے جس کو میں حاصل نہیں کر سکتا، یہ وہ سٹیج نہیں ہے کہ جس پر میں کبھی نہیں جا سکتا. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم خود بھی اس سٹیج سے گزرے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بھی احساس دلایا گیا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یا آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، آپ کبھی اس سٹیج پر نہیں آ سکتے. سو یہ تو ایک دیگر بحث تھی جو بڑے لوگوں کے لیے تھی، ٹیچرز کے لیے تھی. تو بچوں کے لیے یہی ہے کہ بیٹا اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کیجیے، احترام کیجیے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بڑا گہرا، بہت پیارا ریلیشن ہوتا ہے، اور اس میں فرینکنس بھی ہوتی ہے اور فرینڈلینس بھی ہوتی ہے. تاہم اس میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے جس کا لحاظ ٹیچرز کو بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کرنا چاہیے. اس میں کبھی بھی 2 ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے. یعنی وہ ٹیچرز ہمیشہ ناکام ہوئے تو میں نے دیکھے ہیں کہ جو بچوں کو مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے سزا کی بڑی وکالت کرتے ہیں، ایڈوکیسی کرتے ہیں. میرے خیال میں یا تو وہ ٹیچرز نہیں ہوتے، یا تو وہ ایڈوکیسی کرنے والے یا تو ٹیچرز نہیں ہوتے. اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. اور جو بچے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اس ایکسٹریم پہ ٹیچرز بھی چلے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ فرینک ہو گئے، بہت زیادہ فرینڈلینس میں چلے گئے کہ وہ ڈسٹینس جو ہوتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا اس کو ختم کر دیا. اس صورت میں وہ پھر اپنی رسپیکٹ نہیں کروا سکتے. سو ٹیچرز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے آپ نے ہمیشہ بچے نہیں رہنا، آپ نے بڑے ہونا ہے. آپ نے ہمارے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، ہم ٹیچرز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، اور آپ اس معاشرے کے اچھے فرد بنیں گے. آپ کو مکمل اختیار ہے کہ کسی صاحب علم کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. یہ باتیں شاید میرے ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کرتی، لیکن ان کا اظہار، ان کا ذکر بھی خاص معنی رکھتا ہے. وہ آپ کو تیار کرنے کا معنی رکھتا ہے. آپ کو اس قابل سمجھنا، اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ ہم اس معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اپنے امیجنیشن کی پاور سے
ہم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں.